धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव तथा शाक्त धर्म। संक्षिप्त विवरण। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें से करीब 62 संप्रदाय ज्ञात हैं, जिनमें से कई संप्रदाय पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठान विधियों पर आधारित थे। इनमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे प्रमुख थे। शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में इनका उत्थान हुआ। इन सभी धर्मों में से एक जैन धर्म था, जिसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्हें 30 वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण गृह त्याग कर वे सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं क्रमशः अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना दी गई। इनके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण किया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अर्हत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने, जबकि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थीं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, जिनमें इंद्रभूति एवं सुधर्मन ऐसे गण थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। इनमें से सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई और इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जैन सभा गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धिगण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जिनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर आत्मा की मान्यता है। भगवान महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण अर्थात मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के गौशाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म
563 या 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिस कारण से इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को ले जाती रोती बिलखती भीड़ तथा प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा। इन सब का उन पर गहरा असर पड़ा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के आलार कालाम नामक आचार्य से मिले। आलार कालाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। इन्हीं से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम के बाद इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से हुई। तदुपरांत उरुवेला में सिद्धार्थ का मिलन 5 साधकों कौंडिन्य, वप्प, भद्य, औज एवं असज्जी से हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोधगया के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए, जिनमें सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित हमें विशुद्ध ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों भिक्षुक तथा उपासक में विभाजित थे। इनमें भिक्षुक उन्हें कहा जाता था जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, जबकि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में शामिल होने वालों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, जबकि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के तिरत्न के रूप में बुद्ध, धम्म एवं संघ को जाना जाता है। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुईं, जिनमें पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी प्रकार दूसरी बौद्ध संगीति 100 वर्षों के बाद
अर्थात 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सुबुकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। इसी क्रम में तीसरी बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोग्गलीपुत्ततिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई। इसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों दुख, दुख का कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध मार्ग का उपदेश दिया। इनसे मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसके साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा का संदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का उल्लेख मिलता है तथा अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है एवं लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इसी क्रम में वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 पाशुपत, कापालिक, कालामुख तथा लिंगायत बताई जाती है। इनमें पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलीश थे। ग्वालियर के तेली मंदिर में लकुलीश की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इन्हें भगवान शिव के अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, जिसका प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ महेश्वर द्वारा रचित पाशुपत सूत्र है। इसी क्रम में कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जिसका प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। संप्रदायों के अगले क्रम में कालामुख संप्रदाय आता है, जिसके अनुयायियों को शिव पुराण में महावृतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। इसी क्रम में लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे और शिवलिंग को डिबिया में डालकर अपने गले में धारण करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय हुआ। शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा
किया गया, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख पल्लवों के समय मिलता है। इनमें अप्पर, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि उल्लेखनीय है। पाल, चंदेल एवं सेन वंश के ज्यादातर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते हैं। शैव धर्म से संबंधित प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया तथा तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया, जिसे वृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है, जिसका विकास भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वृषण कबीले के कृष्ण थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि हैं। इनमें से कल्कि का अवतार कलयुग में होना बताया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। 6वीं शताब्दी में धार्मिक एवं बौद्धिक आंदोलन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म एवं शाक्त धर्म। जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और वैदिक यज्ञों में की जाने वाली कर्मकांडीय व्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलनों एवं विचारधाराओं का आविर्भाव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या 62 तथा जैन ग्रंथों में 368 बताई गई, जो महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समाज में विद्यमान थे। इन धार्मिक आंदोलनों में जैन एवं बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हुए। धार्मिक आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए, धार्मिक आंदोलन के उद्भव के कारण। बी, नवीन बौद्धिक आंदोलन। सी, जैन धर्म। डी, बौद्ध धर्म। ई, भागवत धर्म। एफ, शैव धर्म। जी, शाक्त धर्म। ए, धार्मिक आंदोलन के उद्भव के कारण। इस समय वैदिक धर्म कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता को खत्म कर चुका था। वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तित हो गए, जिनके अंतर्गत 4 जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आती थीं। इन जातियों में सबसे ज्यादा खराब दशा शूद्र जाति की थी। इस समय इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उदय में सहायक रहा। इसी क्रम में एक प्रमुख कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। इस समय लोहे के अधिकाधिक प्रयोग के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। इसके अंतर्गत कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। बावजूद इसके वैदिक कर्मकांडों में सबसे अधिक पशु मारे जाते थे, जिस कारण से लोगों ने नए धर्म का समर्थन किया। इस प्रकार इन धार्मिक आंदोलनों के उदय के ये सभी कारण थे। बी, नवीन बौद्धिक आंदोलन। 6वीं शताब्दी धर्म तथा दर्शन के बिंदु पर एक क्रांतिकारी काल था। तत्कालीन समय में धर्म एवं दर्शन में कई चिंतन प्रणालियां उभर कर सामने आईं। परिणामतः समाज में बौद्धिक हलचल पैदा हुई। समकालीन साहित्य में 62 या 64 महापुरुषों का उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांशतः वैदिक धर्म की शिक्षाओं तथा कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे, जिनमें 5 बौद्धिक आंदोलन महत्वपूर्ण थे, जो महात्मा बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे। इनका विवरण अग्रवत है। नंबर 1, पूरन कश्यप। नंबर 2, मक्खली पुत्र गोशाल।
नंबर 3 अजित केस कंबलिन, नंबर 4 पकुध कच्चायन, नंबर 5 संजय वेलट्ठिपुत्र, नंबर 1 पूरन कश्यप। यह ब्राह्मण जाति का आचार्य था जो घोर अक्रियावादी था, अर्थात यह अकर्मक प्रचारक था। इसके अनुसार मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। नंबर 2 मक्खली पुत्र गोशाल। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, जिन्होंने बाद में साथ में रहकर तपस्या की। इनकी शिक्षा का मूल आधार भाग्यवाद था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा संचालित होती है। नंबर 3 अजित केस कंबलिन। इन्हें भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता, इसलिए मनुष्य को अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। अजित का चिंतन लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति माने जाते थे। नंबर 4 पकुध कच्चायन। इन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म को नकारा एवं भौतिकवाद को अपनाया। इनका मत था कि संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है। नंबर 5 संजय वेलट्ठिपुत्र। यह अनिश्चय एवं संदेहवादी था, जो जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर अनिश्चित थे। सी जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृति के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला होता है। जैन धर्म का विस्तृत अध्ययन हम निम्न भागों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1 प्रमुख तीर्थंकर, नंबर 2 जैन धर्म की शिक्षाएं, नंबर 3 जैन दर्शन, नंबर 4 जैन धर्म में मतभेद, नंबर 5 जैन धर्म का विकास, नंबर 6 जैन धर्म के संप्रदाय, नंबर 7 जैन सभाएं, नंबर 8 जैन धर्म की देन। नंबर 1 प्रमुख तीर्थंकर। तीर्थंकर 2 शब्दों तीर्थ एवं कर से मिलकर बना है, जिनमें तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों तथा उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार देता है। इसी प्रकार कर का अर्थ करने वाला या बनाने वाला होता है। जैन धर्म में जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया, जिनकी संख्या 24 है। इनमें महत्वपूर्ण तीर्थंकर निम्न हैं: ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी। ए ऋषभदेव। ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में बताया गया है कि इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ये जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर थे। इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। इन्होंने अपने प्राण कैलाश पर्वत के अठवाय पर त्यागे। इनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। बी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, जो जैन धर्म के 23वें तथा प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हुए। इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने घर त्याग कर सम्मेद पर्वत पर 83 दिन की कठोर तपस्या की। उसके बाद उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पुष्पचूला पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थीं। पार्श्वनाथ का दार्शनिक विचार चातुर्यान के नाम से जाना जाता है, जिनमें 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय का प्रतिपादन किया। इनमें सर्वाधिक महत्व इन्होंने अहिंसा पर दिया। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। सी महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता सिद्धार्थवज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे एवं माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थीं। महावीर का विवाह यशोदा से हुआ। तत्पश्चात वे एक पुत्री के पिता बने। पुत्री का नाम अड़ोज्जा अथवा प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग दिया तथा महावीर ज्ञान की खोज में नालंदा गए, जहां उनकी भेंट मखलिपुत्र गोशाल से हुई। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अर्ह एवं निर्गंथ जैसी उपाधियां मिली। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा कायाक्लेश का वर्णन मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा अर्थात अर्धमगधी भाषा में राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर वाराकर नदी के तट पर दिया। इनका पहला शिष्य इनका दामाद जामाली तथा प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार हेतु अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। इन 11 गणधरों में सिर्फ 2 इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन को छोड़कर अन्य सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात आचार्य सुधर्मन को जैन धर्म का प्रथम प्रधान बनाया गया। महावीर स्वामी के समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत आते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में एक और महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इस प्रकार महावीर स्वामी के समय कुल महाव्रतों की संख्या 5 थी। 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नंबर 2, जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म ने संसार को दुखों से भरा बताया एवं मुक्ति का माध्यम संसार त्याग तथा संन्यास को बताया। जैन धर्म की शिक्षाओं का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों में करेंगे। ए, त्रिरत्न। बी, पंचमहाव्रत। सी, 5 अणुव्रत। डी, 4 शिक्षाव्रत। ए, त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण आते हैं। बी, पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत अग्रवत हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचर्य। नंबर 1 अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। नंबर 2 सत्य। इस सिद्धांत में मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलने पर जोर दिया गया है। नंबर 3 अस्तेय। इसमें बताया गया है कि बिना अनुमति के ना तो किसी वस्तु को ग्रहण करना चाहिए और ना ही इसकी इच्छा करनी चाहिए।
इसी प्रकार बिना आज्ञा के किसी के घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है। नंबर 4, अपरिग्रह। इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित ना करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना तथा उससे संसर्ग का ध्यान करने का निषेध आता है। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। सी, 5 अणुव्रत। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है, इसलिए इन्हें अणुव्रत या 5 अणुव्रत कहा गया है। डी, 4 शिक्षा व्रत। जैन धर्म में 4 शिक्षा व्रतों का अनुकरण आवश्यक था, जो अग्रवत हैं। नंबर 1, देशविरत। नंबर 2, सामयिक व्रत। नंबर 3, प्रोपोधोपवास। नंबर 4, वयाव्रत। नंबर 1, देशविरत। इसमें किसी देश प्रदेश की सीमा के आगे न जाने का व्रत होता था। नंबर 2, सामयिक व्रत। इसके अंतर्गत दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाने को आवश्यक बताया गया है। नंबर 3, प्रोपोध्योपवास। इसमें उपवास का व्रत करने का उल्लेख है। नंबर 4, वयावृत्य। इसमें दान, पूजा आदि को अनिवार्य बताया गया है। नंबर 3, जैन दर्शन। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों एवं 63 महापुरुषों की शलाका का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में सृष्टि का कर्ता ईश्वर को न मानकर प्रकृति को माना गया है, जो अनादिकाल से चली आ रही है। इस धर्म में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। जैन धर्म के अनुसार संसार का निर्माण चेतन एवं जड़ 2 तत्वों से मिलकर हुआ है। जीव के 5 भौतिक तत्व उसके साथ होते हैं। ये भौतिक तत्व पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म एवं काल हैं। इनमें धर्म, अधर्म, कर्म का तथा काल, समय का बोधक है, जिससे संसार का निर्माण होता है। जैन धर्म के अनुसार जीव को सांसारिक तृष्णाएं घेरे रहती हैं। इसी कारण जीव संसार में बंधा रहता है। इन तृष्णाओं से मुक्त होकर जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीव से कर्म फल का अलग हो जाना निर्जरा की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त कर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। जैन धर्म में किसी भी ज्ञान के 7 क्रमिक पद को माना गया है, जिसे स्यादवाद, सप्तभंगीवाद अथवा अनेकांतवाद कहा गया है। नंबर 4, जैन धर्म में मतभेद। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका अपने दामाद जामाली से मतभेद हो गया, जिसका कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत अर्थात कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुतेरवाद अर्थात कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के 2 वर्षों बाद 30 गुप्त ने किया। नंबर 5, जैन धर्म का विकास। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ, जिसका प्रमाण उनके समकालीन राजाओं द्वारा जैन धर्म को अपनाया जाना है। मगध के नंद वंश का प्रतापी शासक महापद्मनंद कट्टर जैन धर्मानुयायी था। इसी प्रकार कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था, जिसके हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, चंदेल, गंग
एवं गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को आश्रय दिया। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जैन धर्म इस समय चरमोत्कर्ष पर था। नंबर 6, जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के अंतर्गत निम्न प्रकार के संप्रदाय आते हैं जो अग्रवत हैं। ए, श्वेतांबर एवं दिगंबर। बी, श्वेतांबर के उपसंप्रदाय। सी, दिगंबर के उपसंप्रदाय। ए, श्वेतांबर एवं दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा। उस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे और श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे श्वेतांबर कहलाए एवं भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। इसी क्रम में श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को एल्लक और निर्गंथ कहा जाता था। इसी प्रकार श्वेतांबर अनुयायी भोजन आवश्यक समझते थे, जबकि दिगंबर अनुयायी मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। इस प्रकार जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया। बी, श्वेतांबर के उपसंप्रदाय। श्वेतांबर के उपसंप्रदाय के अंतर्गत 2 उपसंप्रदाय उजेरा या डेरावासी तथा ढुढ़िया या स्थानकवासी आते हैं। सी, दिगंबर के उपसंप्रदाय। दिगंबर उपसंप्रदाय के अंतर्गत 20पंथी, 13पंथी तथा समयापंथी या तारणपंथी उपसंप्रदाय आते हैं। नंबर 8, जैन सभाएं। जैन सभाओं का आयोजन महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए हुआ था, जिनकी संख्या 2 है। ए, प्रथम जैन सभा। बी, द्वितीय जैन सभा। ए, प्रथम जैन सभा। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। परिणामतः जैन धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों दिगंबर एवं श्वेतांबर में हो गया था। इस समय गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, जहां दोनों संप्रदायों में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। बी, द्वितीय जैन सभा। देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी नामक स्थान पर द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई, जिसमें जैन साहित्यों का संकलन हुआ। नंबर 9, जैन धर्म की देन। जैन धर्म की प्रमुख देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में है, जिनका विवरण अग्रवत है। जैन साहित्य। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है, जिनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है, जो मगधी, अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए, जिनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनियोग सूत्र आते हैं। इन 12 अंगों के अंतर्गत आचारांग सूत्र तथा भगवती सूत्र प्रमुख है, जिनमें से आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है, जबकि भगवती सूत्र में महावीर तथा अनेक समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाओं के वर्णन के साथ साथ जैन धर्म के सिद्धांतों एवं स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है। अन्य जैन ग्रंथों में हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र प्रमुख हैं। इनमें परिशिष्ट पर्वन प्राकृत अपभ्रंश में रचित है। डी, बौद्ध धर्म।
बौद्ध धर्म के उदय का प्रमुख कारण मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना था। इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के आम्रकुंज में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 या 566 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे एवं माता कोलीय वंशीय थीं। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तत्पश्चात गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया गया, जिनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बचपन से ही महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार वे रथ में सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्यों को देखा, जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा बीमार व्यक्ति को, तीसरा शव ले जाते हुए रोती चिल्लाती हुई भीड़ को तथा चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखकर महात्मा बुद्ध का मन सन्यास की ओर उन्मुख हुआ। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। घर त्यागने की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के सारथी का नाम चाण तथा घोड़े का नाम कंथक था, जो इन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर छोड़ आया। गृह त्यागने के बाद बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के नजदीक आलार कालाम के आश्रम गए और तत्पश्चात वे राजगृह के रुद्रक रामपुत्र नामक आचार्य से मिले एवं यहां से इन्होंने उरुवेला के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में इन्होंने 2 बंजारों तापस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बना लिया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ के बाद बुद्ध वाराणसी गए, जहां वे यश नामक व्यापारी के यहां रुके। यश महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया तथा यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। राजगृह में बिंबसार ने स्वागत के रूप में महात्मा बुद्ध को वेड़वन विहार दान में दिया और यहीं पर मोदगलायन, सारिपुत्र, उपाली एवं अभय इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया तथा आदर स्वरूप कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। वैशाली से बुद्ध भगों की राजधानी सुमसुमारगिरी गए, जहां पर उन्होंने अपना 8वां वर्ष काल व्यतीत किया तथा बोधि कुमार को अपना शिष्य बनाया। इसी क्रम में वे वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, जहां पर अपना 9वां वर्ष काल बिताया तथा बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से कौशाम्बी का शासक वत्सराज उदयन बौद्ध बन गया एवं भिक्षु संघ को घोषिताराम विहार प्रदान किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 या 486 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय
कुशीनगर मल्लों के नियंत्रण में था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 राज्यों को प्रदान कर दिया गया, जिस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। नंबर 2, अष्टांगिक मार्ग। नंबर 3, 10 शील या शिक्षा पद। नंबर 4, बौद्ध संघ। नंबर 5, बुद्ध के प्रधान शिष्य। नंबर 6, बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियां। नंबर 7, बुद्ध के समसामयिक विरोधी। नंबर 8, बौद्ध संगीतियां। नंबर 9, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। नंबर 10, अन्य प्रमुख संप्रदाय। नंबर 11, बौद्ध साहित्य। नंबर 12, बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ। नंबर 13, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक। नंबर 14, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। नंबर 15, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। नंबर 1, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर तथा समुत्पाद का अर्थ किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। बौद्ध दर्शन का क्षणभंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। नंबर 2, अष्टांगिक मार्ग। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जिसके साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है तथा उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है, परंतु यह कर्मफल तथा पूर्व जन्म को मान्यता प्रदान करता है। मिलिंद पन्हों के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसी प्रकार होता है जैसे पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है। इसे क्षणिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 3, 10 शील या शिक्षा पद। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया गया है। इन 10 शीलों के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद का भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन ना करना, आरामदायक शैया का त्याग एवं आभूषणों का त्याग आता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना होता है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। नंबर 4, बौद्ध संघ। बौद्ध संघ त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म एवं संघ आते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। इसी प्रकार अस्वस्थ, शारीरिक, विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति तथा प्रस्ताव पाठ को अनुसामन कहा जाता था। इसी प्रकार बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमस्कम कहलाता था।
जबकि किसी भी प्रकार के मतभेद को अधिकरण कहा जाता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। इसकी बैठक के लिए न्यूनतम कोरम उपस्थिति 20 थी। किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों का एकत्रित होकर धर्म वार्ता करने को उपोसत कहा जाता था। संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा तथा गृहस्थ जीवन का त्याग को प्रवज्या कहते थे। इसी प्रकार प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रामणेर कहते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। नंबर 5, बुद्ध के प्रधान शिष्य। यद्यपि महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु उनके अनुयायियों में कुछ ऐसे प्रख्यात शिष्य थे जिनकी बुद्ध के निकट और बौद्ध संघ में प्रधानता थी। इन शिष्यों में प्रमुख रूप से सारिपुत्र, आनंद, मोदगलायन, उपाली, प्रसेनजित, जीवक तथा महाकश्यप आते हैं। इन शिष्यों में से आनंद ने बुद्ध द्वारा वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिलाई। नंबर 6, बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियां। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियों के अंतर्गत बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी, नंदा, क्षेमा, आम्रपाली, विशाखा तथा उनकी पत्नी यशोधरा आती हैं। जिनमें से महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली स्त्री थीं तथा आम्रपाली वैशाली की गणिका थीं। नंबर 7, बुद्ध के समसामयिक विरोधी। बुद्ध के समसामयिक विरोधियों में उनका चचेरा भाई देवदत्त था। इसके अलावा मगध, अंग, कौशल आदि के ब्राह्मणों ने भी इनका विरोध किया। नंबर 8, बौद्ध संगीतियां। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका आयोजन बौद्ध साहित्य की रचना एवं संकलन के लिए किया गया, जिनका विवरण अग्रवत है। ए, प्रथम बौद्ध संगीत। बी, द्वितीय बौद्ध संगीत। सी, तृतीय बौद्ध संगीत। डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। ए, प्रथम बौद्ध संगीत। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में मगध नरेश अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। बी, द्वितीय बौद्ध संगीति। इस संगीति का आयोजन वैशाली के बालुकाराम विहार नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में शुभकामी की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में हुआ। इस संगीति में पूर्वी एवं पश्चिमी गुटों के भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासांघिक नामक 2 गुटों में विभाजित हो गया। कालांतर में यह 18 संप्रदायों में विभाजित हो गए। सी, तृतीय बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तथा मोगलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुआ। इसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया। यह बौद्ध धर्म का प्रथम धार्मिक ग्रंथ था तथा इसी पिटक ग्रंथ में कथा वस्तु का संकलन किया गया। यह संगीति स्थविर संप्रदाय के प्रभाव में हुई थी। डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह संगीति 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई, जबकि इसका
उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। इस सभा में महासांगिक संप्रदाय प्रभावी थे। इसी सभा में विभाषा शास्त्र नामक अन्य ग्रंथ की रचना हुई और इसी समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में इसी संगीति में बटा था। स्थविरवादियों को हीनयान एवं महासंघिकवादियों को महायान कहा गया। नंबर 9, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया था। हीनयान और महायान का तुलनात्मक अध्ययन। हीनयान का शाब्दिक अर्थ पुरातन मार्ग या निम्न मार्ग या बड़ा जहाज है। इस संप्रदाय को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। इसके विपरीत महायान का शाब्दिक अर्थ छोटा जहाज या उत्कृष्ट मार्ग है, जिसे बोधिसत्वयान कहते हैं। ये लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन अथवा सुधार चाहते थे। इसी क्रम में हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बुद्ध को एक महापुरुष माना, जबकि महायान संप्रदाय ने बुद्ध को भगवान माना। हीनयान में मांस खाना वर्जित था, जबकि महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। हीनयानी कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, जबकि महायानी 4 तीर्थों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ एवं कुशीनगर को मानते हैं। इसी प्रकार हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में हैं, जबकि महायान के ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय भिन्न थे। कुछ समय के बाद हीनयान तथा महायान भी संप्रदायों में विभक्त हो गए, जिनका विवरण अग्रवत है। हीनयान। हीनयान 2 संप्रदायों वैभाषिक एवं सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। नंबर 1, वैभाषिक। विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे वैभाषिक कहा गया। इस मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई, जिसके 4 आचार्य धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव हुए। नंबर 2, सौत्रांतिक। इस मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक है, जिसे सौत्रांतिक कहा जाता है। महायान। हीनयान की तरह महायान भी 2 संप्रदायों माध्यमिकवाद या शून्यवाद तथा विज्ञानवाद या योगाचर में विभाजित हुआ। नंबर 1, माध्यमिकवाद या शून्यवाद। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिन्होंने माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति एवं विग्रह व्यावर्तनी जैसे ग्रंथों की रचना की। नंबर 2, विज्ञानवाद या योगाचर। इस मत की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी, जिसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया। योग तथा आचार पर विशेष बल देने के कारण इसे योगाचर भी कहा जाता है। नंबर 10, बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदाय। बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख संप्रदायों का विवरण निम्नवत है। कालचक्रयान, वज्रयान संप्रदाय, सहजयान। कालचक्रयान। 10वीं शताब्दी में वज्रयान से ही कालचक्रयान की उत्पत्ति हुई। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक एवं श्री कालचक्र को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इस संप्रदाय में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। वज्रयान संप्रदाय। इस संप्रदाय में बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, जिनमें तारा एवं चक्रेश्वरी देवी प्रमुख हैं। इसके सिद्धांत गो समाज एवं मंजूश्री मूल कल्प नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गो समाज का रचयिता असंग को माना जाता है। सहजयान।
इसमें वज्रयान, कालचक्रयान आदि की रूढ़िवादिता का विरोध किया गया है तथा चर्यापदों अथवा भक्ति गीतों पर जोर दिया गया है। नंबर 11, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में रचित है। इस त्रिपिटक को हम सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के रूप में जानते हैं। ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक। ए सुत्त पिटक। सुत्त का शाब्दिक अर्थ धर्मोपदेश होता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रहण है, जो 5 निकायों दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय में विभाजित है। इन निकायों में संयुक्त निकाय में मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, जबकि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का विवरण दिया गया है। बी विनय पिटक। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार के नियम संग्रहीत हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भाग पातिमोक्ष, सुत्त, विभंग, खंदक तथा परिवार हैं। सी अभिधम्म पिटक। इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, जो प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णित है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ कथावत्थु, धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युग्गल पंचति, यमक तथा पट्ठान सम्मिलित है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथावत्थु है, जिसकी रचना तृतीय संगीति के अवसर पर मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा की गई थी। नंबर 12, बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रमुख ग्रंथों का विवरण अग्रवत है। ए प्रमुख ग्रंथ, बी संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, सी महायान के ग्रंथ। ए प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध कालीन कुछ प्रमुख ग्रंथों के अंतर्गत जातक कथाएं, अट्ठ कथाएं तथा निदान कथाएं आते हैं। इनमें जातक कथाओं के अंतर्गत बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं पाली भाषा में संग्रहीत हैं। इनकी संख्या 549 है। इसी क्रम में अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं, जबकि निदान कथा में बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त दीपवंश एवं महावंश तथा मिलिंद पन्हों भी बौद्ध कालीन प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें दीपवंश तथा महावंश में श्रीलंका के इतिहास के साथ मौर्य इतिहास की भी जानकारी मिलती है, जबकि मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, जिसको नागसेन ने पाली भाषा में लिखा है। बी संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण प्रमुख हैं, जिनमें बुद्धचरित एक महाकाव्य है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की। इससे महात्मा बुद्ध के जीवन का सरस एवं सरल विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार सौंदरानंद की रचना भी अश्वघोष ने की, जिसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काव्यात्मक वर्णन है। इसी प्रकार सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष द्वारा रचित एक नाटक है, जिसमें सारिपुत्र के बौद्ध मत में दीक्षित होने का विवरण है। सी महायान के ग्रंथ। महायान के प्रमुख ग्रंथों के अंतर्गत ललित विस्तर, वज्रछेदिका, अष्टसाहस्रिक, प्रज्ञापारमिता आते हैं, जिनमें ललित विस्तर बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है, जिसका उपयोग एडविन आर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य द लाइट ऑफ एशिया लिखने में किया। इसी प्रकार वज्रछेदिका में आत्मज्ञान संबंधी लेख है, जबकि अष्टसाहस्रिक प्रज्ञापारमिता में बोधिसत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का वर्णन है। नंबर 13
प्रमुख बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक। 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा के बीच बहुत से बौद्ध संत एवं विद्वानों का उदय हुआ, जिन्होंने बौद्ध दर्शन और धर्म के विकास में पर्याप्त योगदान दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों का विवरण अग्रवत है। ए. नागार्जुन, बी. अश्वघोष, सी. असंग एवं वसुबंधु, डी. बुद्धघोष, ई. बुद्धपालित तथा भाव विवेक। ए. नागार्जुन ये आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के मित्र थे, जिन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। बी. अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन एवं प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। इन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरितम की रचना की। सी. असंग एवं वसुबंधु ये दोनों भाई थे, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इनमें से असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचार्य या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे, जबकि वसुबंधु की महानतम कृति अभिधम्म कोश को बौद्ध धर्म एवं दर्शन का विश्वकोश माना जाता है। डी. बुद्धघोष बुद्धघोष 5वीं शताब्दी ईसा के पाली भाषा के महान विद्वान थे, जिनकी लिखित पुस्तक विशुद्धिमग्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ई. बुद्धपालित और भाव विवेक ये दोनों 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे। नंबर 14 बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम तत्कालीन स्थिति को समझना होगा। तत्कालीन समय में नई कृषि मूलक व्यवस्था में वैदिक धर्म समायोजित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो हिंसा और बलि की वकालत करता था, जबकि कृषि कार्य के लिए जानवरों की आवश्यकता होती थी। इस समय वैदिक कर्मकांड, यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चारण एवं अंधविश्वास का बोलबाला था। वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल थी। वैदिक धर्म सूदखोरी की निंदा करता था, जबकि नई अर्थव्यवस्था में ऋण बाजार की आवश्यकता महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की सरलता, पाली भाषा का प्रयोग, चारों वर्णों का समर्थन, राजकीय संरक्षण, महात्मा बुद्ध का आकर्षण एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, बौद्ध संघ का योगदान आदि कारणों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। नंबर 15 बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के अंतर्गत बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में बंट जाना एवं बौद्ध अनुयायियों द्वारा कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को अपनाना, संस्कृत को भाषा का माध्यम बनाना, बौद्ध विहारों में विलासिता एवं व्याभिचार, ब्राह्मण धर्म में सुधार इत्यादि आते हैं। ई. भागवत धर्म। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वृष्णवंशी या सातवतवंशी कृष्ण थे। इनके अनुयायी इन्हें भगवत अर्थात पूज्य कहते थे, जिससे इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ गया। कृष्ण का उल्लेख 2 रूपों में, देवकी पुत्र एवं गोपी कृष्ण के रूप में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया तथा उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें वे आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। विष्णु को महत्ता उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई। महाभारत में इनका नाम
गोविंद भी मिलता है। भागवत धर्म का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों में करेंगे। नंबर 1, भागवत धर्म का विकास। नंबर 2, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। नंबर 3, वैष्णव धर्म के सिद्धांत। नंबर 1, भागवत धर्म का विकास। भागवत धर्म मुख्य रूप से पाणिनि के काल में अत्यधिक प्रचलित था। इस समय वासुदेव की पूजा करने वाले वासुदेवक कहलाते थे। पाणिनि काल में जो गृहपत्नी और गृहपति भागवत धर्म का अनुसरण करते थे, उन्हें क्रमशः भागवती और भागवतम कहा जाता था। मौर्य काल में भी भागवत धर्म के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विदिशा अर्थात बेसनगर से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यवन दूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना की और स्वयं को भागवत घोषित किया। इसी प्रकार सातवाहन काल में भागवत धर्म की जानकारी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के नाना घाट के अभिलेख से मिलती है, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का अभिलेख है। इस अभिलेख में वासुदेव और बलराम की पूजा करने का उल्लेख है। कुषाण काल में हुविष्क तथा वासुदेव राजाओं द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। इस समय गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे तथा विष्णु के वाहन गरुण को अपना राजचिन्ह मानते थे। गुप्त काल में ही अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। इसी काल में ही वराह मिहिर ने वृहत संहिता में भागवत धर्म का उल्लेख किया। इसी क्रम में स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। गुप्त काल में ही देवगढ़ झांसी का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया गया था। गुप्त काल का विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वाराह अवतार था। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि गुप्त काल में भागवत धर्म अपनी चरम सीमा पर था। गुप्त काल के बाद भी भागवत धर्म की लोकप्रियता विद्यमान थी। इसी क्रम में वेगी के पूर्वी चालुक्य भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिनका राजचिन्ह गरुण था। इसी प्रकार प्रतिहार नरेश मिहिर भोज अपने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को वाराह अवतार घोषित करता है। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने एलोरा में दशावतार का मंदिर बनवाया। नंबर 2, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए, जिनकी संख्या 12 बतलाई गई है। इनमें प्रमुख पेरियालवार, तिरुमलराई, तिरुमंगई, कुलशेखर, नम्मालवार हैं। आंडाल एकमात्र महिला संत थीं। इन संतों में तिरुमंगई पहले डाकू थे तथा तिरुमलराई अलवार बनने से पहले बौद्ध और जैन धर्म अपना चुके थे। नंबर 3, वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत अवतारवाद, पांचरात्र सिद्धांत, वीर पूजा एवं नवधा भक्ति प्रमुख हैं। अवतारवाद। वैष्णव धर्म की प्रमुख विशेषता इसकी अवतारवाद की संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ शरीर ग्रहण करना होता है। पारिभाषिक रूप में अवतार शब्द देवताओं के पृथ्वी पर जन्म के लिए प्रयोग होता है। अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। ये हैं मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामनावतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध अवतार तथा कल्कि अवतार। इन अवतारों में मत्स्य अवतार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है, जबकि वाराह अवतार का
सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था। बी, पांचरात्र सिद्धांत। पांचरात्र मत का उदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। पांचरात्र शब्द का प्रयोग नारायण के उपासकों के लिए महाभारत के नारायणीय प्रसंग में सर्वप्रथम हुआ तथा यहां नारायण को भी पांचरात्रिक कहा गया। यह संभवतः 5 रात और 5 दिन चलने वाला यज्ञ था। नारद के अनुसार रात्र का अर्थ ज्ञान है, अतः पांचरात्र ज्ञान के 5 भेदों का विवेचन करने वाला सिद्धांत है। ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान ने 5 ऋषियों शांडिल्य, औपगायन, कौशिक, भारद्वाज तथा भौजायन को 5 दिन और 5 रात्रि तक जिस धर्म की शिक्षा दी वह पांचरात्र धर्म है। सी, वीर पूजा। उस समय वैष्णव धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त वृष्ण वंश के 4 अन्य देवताओं की पूजा की जाने लगी, जिसे वीर पूजा कहा गया तथा इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा गया। ये पंचवीर नंबर 1 वासुदेव, नंबर 2 संकर्षण, नंबर 3 प्रद्युम्न, नंबर 4 अनिरुद्ध तथा नंबर 5 सांब थे। डी, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर मूर्ति निवेदन, दासत्व स्नान, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से विष्णु को प्रसन्न करने का आयोजन था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, जबकि इसका सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। एफ, शैव धर्म। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शिव के उपासक शैव कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। यह धर्म हड़प्पा सभ्यता से प्रचलन में है, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध किया है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है तथा उत्तर वैदिक काल के तैत्तिरीय संहिता में इनका नाम शिव प्राप्त होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती और भवानी का उल्लेख मिलता है। शिवलिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में प्रसिद्ध गुड्डिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शैव धर्म का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। नंबर 1, शैव धर्म का विकास। नंबर 2, शैव धर्म के सिद्धांत। नंबर 3, दक्षिण भारत में शैव धर्म। नंबर 4, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। नंबर 1, शैव धर्म का विकास। शैव धर्म का विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चलता रहा। इस धर्म को समय समय पर तत्कालीन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। प्राचीन काल से देखा जाए तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ। रुद्र का पहला स्वरूप संहारक का है, जबकि दूसरा रूप सौम्य है। उत्तर कुषाण या पूर्व गुप्त काल की मथुरा से मिली एक मूर्ति में 4 मुख दिखाए गए हैं। इंडो सीथियन, इंडो पार्थियन तथा कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी इस देवता के चित्र मानवीय रूप से हैं। इन्हीं शासकों में से विमकडफिसेस स्वयं को महेश्वर कहता था, जबकि विष्क ने अपने सिक्कों पर कुमार और विशाख की मूर्तियां उत्कीर्ण कराईं। इसी क्रम में गुप्त काल में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। इसी काल में हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां बनाई गईं, जो कि
गुप्त काल में शैव धर्म की अच्छी स्थिति होने का प्रमाण हैं। इसी क्रम में राजपूतों के समय में भी शैव धर्म उत्कृष्ट अवस्था में था, जिसका प्रमाण चंदेलों द्वारा खजुराहो में बनवाया गया कंदरिया महादेव का मंदिर है। कालिदास की कृति कुमार संभव में शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। नंबर 2, शैव सिद्धांत। शैव धर्म के अनुसार सृष्टि अथवा जगत के 3 रत्न शिव, शक्ति तथा बिंदु हैं। इस मत के 4 पद विद्या, क्रिया, योग एवं चर्या है, जिनमें विद्या से पति, पशु तथा पाश के सही स्वरूप का बोध होता है, जबकि क्रिया में उपासना, मंत्र, सिद्धि, यज्ञ आदि कर्म आते हैं। इसी प्रकार योग में ध्यान और साधना पर बल दिया गया है, जबकि चर्या में प्रतिपादित करने के नियमों का वर्णन है। नंबर 3, दक्षिण भारत में शैव धर्म। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नयनार कहा जाता था, जिनकी कुल संख्या 63 थी। इनका प्रारंभिक उल्लेख पल्लवों के समय में मिलता है। शैव धर्म के प्रमुख नयनार। शैव धर्म के प्रमुख नयनारों के अंतर्गत आने वाले नयनार इस प्रकार हैं। नंबर 1, संबंदर। नंबर 2, अप्पर या तिरुनावुक्करशु। नंबर 3, नंबी आंडार नंबी। नंबर 4, आदनूर या अक्का देवी। नंबर 1, संबंदर। यह सबसे महान नयनार था, जिसने जैनियों को मदुरा में वाद विवाद में हराकर राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया तथा 8000 जैनियों को शूली पर चढ़वा दिया। नंबर 2, अप्पर या तिरुनावुक्करशु। इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया, जो प्रारंभ में जैन था। अप्पर भी नयनार बनने से पहले जैन धर्म का उपासक था। नंबर 3, नंबी आंडार नंबी। यह चोल शासक राजराज प्रथम के समकालीन था, जिसने नयनारों की रचनाओं का तमिल भाषा में संग्रह किया। ये संग्रह तिरुमुडे कहलाए, जिनकी संख्या 11 है। नंबर 4, आदनूर या अक्का देवी। यह महिला नयनार थी। नंबर 3, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। वामन पुराण में शैव मत के 4 संप्रदायों पाशुपत, शैव, कापालिक और कालामुख हैं, जिनका विस्तृत विवरण अग्र चरणों में है। ए, पाशुपत संप्रदाय। बी, कापालिक संप्रदाय। सी, कालामुख संप्रदाय। डी, वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय। ई, कश्मीरी शैव संप्रदाय। ए, पाशुपत संप्रदाय। यह शैवों का प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलीश नामक ब्रह्मचारी था, जिसे भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, जिसकी रचना महेश्वर ने की है। इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुविष्क की एक मुद्रा पर मिलता है। बी, कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के उपासक उग्र स्वभाव के होते थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसकी जानकारी भवभूति के मालती माधव नामक नाटक में मिलती है। सी, कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग अति विचारधारा के थे, जिनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। डी, वीर शैव अथवा लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय
दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु एवं इनके शिष्य वसव का उल्लेख वसव पुराण में मिलता है। इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई, जिसको वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी शैव संप्रदाय का विकास कश्मीर में हुआ, जिसके संस्थापक वसुगुप्त थे। यह एक दार्शनिक एवं ज्ञानमार्गी संप्रदाय है। इस संप्रदाय को त्रिकस्पंद एवं प्रत्याभिज्ञा नाम से भी जाना जाता है। शैव एवं वैष्णव मत दोनों ही ईश्वरवादी एवं एकेश्वरवादी हैं, जहां वैष्णव मत व्यक्ति के मानवीय एवं भावात्मक पक्ष को छूता है, वहीं शैव मत दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है। शाक्त धर्म। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता था। इसके शुरुआती प्रमाण सिंधु काल में मातृदेवी की पूजा के रूप में मिलते हैं। शाक्त उपासना गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जिसका प्रमाण मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी का मंदिर है। इसी प्रकार कलहड़ की राज तरंगणी से पता चलता है कि शारदा देवी के दर्शन करने के लिए गौड़ नरेश के अनुयायी कश्मीर आते थे। शाक्तों के दो वर्ग कौलमार्गी और समयाचारी हैं, जिनमें कौलमार्गी पंचमकार अर्थात मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन की उपासना करते थे। धार्मिक आंदोलन। स्मरणीय तथ्य। जैन धर्म। नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। नंबर 2, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी तपोभूमि प्रयाग थी। नंबर 3, ऋषभदेव की मृत्यु 58वें पर्वत कैलाश पर्वत पर हुई थी। नंबर 4, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषभदेव का नाम मिलता है। नंबर 5, अथर्ववेद और गोपथ ब्राह्मण में स्वयंभू कश्यप ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। नंबर 6, श्रीमद् भागवत पुराण में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। नंबर 7, यजुर्वेद में द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख हुआ है। नंबर 8, भागवत धर्म में अरिष्टनेमि को कृष्ण कहा गया है। नंबर 9, पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। नंबर 10, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। नंबर 11, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप में चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। नंबर 12, सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 13, पुष्पचूला पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थीं। नंबर 14, 24वें तीर्थंकर महावीर को जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नंबर 15, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए। बाद में इंद्र ने उन्हें परिवर्तित कर त्रिशला के गर्भ में भेज दिया। नंबर 16, चंदना महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी। नंबर 17, जामाली महावीर की बड़ी बहन सुदर्शना का पुत्र था। इसी से महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। नंबर 18, 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में हुआ था। नंबर 19, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे। नंबर 20, 13 पंथी संप्रदाय तथा समया संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। नंबर 21, अणु सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। नंबर 22, स्यादवाद सप्तभंगीनय जैन दर्शन से संबंधित है। नंबर 23, जैन धर्म में अहिंसा का सर्वाधिक महत्व है। नंबर 24, जैन धर्म वेदों को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म। नंबर 1, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे।
नंबर 2, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। नंबर 3, बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालाम थे। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र हुए थे। नंबर 4, बुद्ध के प्रथम उपासक एवं सेवक तपस्सु और भल्लिक नामक बंजारे थे। नंबर 5, बुद्ध ने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी में 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया था, जो बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। नंबर 6, अनूपीय नामक स्थान पर बुद्ध ने आनंद, अनिरुद्ध, उपालि तथा देवदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नंबर 7, बौद्ध धर्म के अग्र श्रावक सारिपुत्र तथा महामौदगल्यायन थे और अग्र श्राविकाएं क्षमा तथा उत्पल वर्णा थीं। नंबर 8, बिंबसार ने वेणुवन विहार राजगृह में बनवाया था। नंबर 9, अनाथ पिंडक तथा अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने जेतवन विहार जेत राजकुमार से खरीदकर बुद्ध को समर्पित किया था। नंबर 10, बुद्ध का अंतिम उपदेश आनंद को संबोधित करते हुए कुशीनगर में दिया गया था। नंबर 11, बौद्ध संघ में प्रस्ताव को नत्ती कहा जाता था। नंबर 12, बौद्ध भिक्षु गेरुए रंग के वस्त्र पहनते थे। नंबर 13, प्रथम बौद्ध संगीति मगध नरेश अजात शत्रु के समय राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई। नंबर 14, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ में विभाजन हुआ। नंबर 15, बौद्ध भिक्षुओं को नग्नता का निषेध था। नंबर 16, बौद्ध धर्म में जाति पाति का भेद नहीं था। नंबर 17, बुद्ध ने सर्वाधिक चतुर्मास श्रावस्ती में बिताए थे। इनके सबसे अधिक शिष्य कोशल राज्य में थे। श्रावस्ती कोसल राज्य की राजधानी थी। नंबर 18, विशाखा ने श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार बनवाया था। नंबर 19, लंकाराम विहार एवं घोषिताराम विहार कौशाम्बी में थे। नंबर 20, अंगुलीमार डाकू को बुद्ध ने श्रावस्ती में दीक्षित किया था। नंबर 21, बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नंबर 22, देवदत्त बुद्ध का प्रतिस्पर्धी था। यह बुद्ध के ही समय बौद्ध संघ का नायक बनना चाहता था। नंबर 23, बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। नंबर 24, नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नंबर 25, चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत को बौद्ध साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नंबर 26, भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रंथ बुद्ध चरितम का महाकाव्य के रूप में रचना की। नंबर 27, विज्ञानवाद या योगाचर की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। नंबर 28, बुद्ध के समय भौतिकवाद का व्याख्याता अजितकेश कंबलिन था। नंबर 29, गया के बोधि वृक्ष को शशांक ने नष्ट किया था। नंबर 30, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। स्मरणीय तथ्य भागवत धर्म। नंबर 1, भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णिवंशीय वासुदेव कृष्ण थे। नंबर 2, श्री कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में मिलता है। नंबर 3, भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। नंबर 4, वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। नंबर 5, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। नंबर 6, वासुदेव कृष्ण सहित 4 विष्णु वीरों की पूजा की कल्पना चतुर्व्यूह के रूप में की गई है। नंबर 7, पांचरात्रव्यूह के प्रमुख देवता वासुदेव, सांब, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध थे। नंबर 8, चतुर्व्यूह के प्रमुख देवता संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव थे। शैव धर्म। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, पशुपति शिव के प्रमाण हड़प्पा काल में पाए गए। नंबर 2, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। नंबर 3, अथर्ववेद में शिव को महादेव कहा गया है। नंबर 4, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख
मत्स्य पुराण में मिलता है। नंबर 5, शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडीमल्लम लिंग रेणुगुंटा में मिली है। नंबर 6, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। नंबर 1 शैव, नंबर 2 पाशुपत, नंबर 3 कापालिक, नंबर 4 कालमुख। नंबर 7, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। नंबर 8, कापालिकों के इष्ट देवता भैरव हैं। नंबर 9, कापालिकों का मुख्य केंद्र श्री शैल है। नंबर 10, लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे। नंबर 11, कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी थे। इनके संस्थापक वसुगुप्त थे। शाक्त धर्म स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, आदि शक्ति या मातृ उपासना का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा काल में मिलता है। नंबर 2, शाक्तों के 2 वर्ग, नंबर 1 कौलमार्गी, नंबर 2 समयाचारी है। नंबर 3, जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। नंबर 4, कौलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते हैं, जिनमें है मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन। बौद्ध धर्म पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम स्तर। नंबर 1, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? उत्तर लुम्बिनी। नंबर 2, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था? उत्तर महात्मा बुद्ध। नंबर 3, महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? उत्तर बुद्ध के गृह त्याग से। नंबर 4, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? उत्तर आलार कालाम। नंबर 5, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? उत्तर बोध गया। नंबर 6, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर कुशीनगर में। नंबर 7, आनंद किसके प्रिय शिष्य थे? उत्तर बुद्ध के। नंबर 8, देवदत्त किसके शिष्य थे? उत्तर बुद्ध के। नंबर 9, बुद्ध चरितम का लेखक कौन था? उत्तर अश्वघोष। नंबर 10, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? उत्तर राजगृह में। नंबर 11, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? उत्तर कनिष्क प्रथम के समय में। नंबर 12, ललित विस्तर किससे संबंधित है? उत्तर बौद्ध धर्म से। नंबर 13, वसुबंधु किससे संबंधित थे? उत्तर विज्ञानवाद से। नंबर 14, शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था? उत्तर नागार्जुन। नंबर 15, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर बौद्ध धर्म का। नंबर 16, रुमिनदेई अभिलेख किसका है? उत्तर अशोक का। नंबर 17, बुद्ध की माता का क्या नाम था? उत्तर महामाया। नंबर 18, अंगुलीमार किसका शिष्य था? उत्तर महात्मा बुद्ध का। नंबर 19, प्रतीत्य समुत्पाद किससे संबंधित है? उत्तर बौद्ध दर्शन से। नंबर 20, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर 563 ईसा पूर्व में। जैन धर्म पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम स्तर। नंबर 1, पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? उत्तर काशी में। नंबर 2, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उत्तर पावापुरी में। नंबर 3, महावीर की माता का क्या नाम था? उत्तर त्रिशला। नंबर 4, 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर महावीर। नंबर 5, 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर पार्श्वनाथ। नंबर 6, जैन धर्म में सबसे अधिक किस पर जोर दिया गया? उत्तर करुणा पर। नंबर 7, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किसने करवाया था? उत्तर महावीर ने। नंबर 8, प्रियदर्शना किसकी पुत्री थी? उत्तर महावीर की। नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। नंबर 10, आचारांग सूत्र किससे संबंधित है? उत्तर जैन धर्म से। नंबर 11, श्रवणवेल गोला किस राज्य में है? उत्तर कर्नाटक में। नंबर 12, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। नंबर 13, नंदवंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर जैन धर्म के। नंबर 14, दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? उत्तर जैन धर्म से। नंबर 15, वह स्थल कौन सा है जो जैन तथा बौद्ध दोनों का केंद्र था? उत्तर कौशाम्बी। नंबर 16, कौशाम्बी किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश में। धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर।
द्वितीय स्तर। नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां था? उत्तर, लुम्बिनी नेपाल की तराई में। नंबर 2, बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर, कुशीनगर में। नंबर 3, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? उत्तर, शाक्य कुल से। नंबर 4, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहां पर दिया था? उत्तर, सारनाथ में। नंबर 5, बुद्ध का अर्थ क्या है? उत्तर, ज्ञान प्राप्त, संबोधि। नंबर 6, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? उत्तर, पाली भाषा का। नंबर 7, त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? उत्तर, बौद्ध के। नंबर 8, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? उत्तर, पाली भाषा अथवा पाली पाठ में। नंबर 9, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? उत्तर, बौद्ध धर्म से। नंबर 10, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट किया गया था? उत्तर, वामियान में। नंबर 11, बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? उत्तर, बोधगया में। नंबर 12, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? उत्तर, रुम्मिनीदेई स्तंभलेख। नंबर 13, इस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? उत्तर, अशोक के। नंबर 14, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में हुआ था? उत्तर, कुशीनारा, मल्ल गणराज्य की राजधानी। नंबर 15, आलार कालाम कौन थे? उत्तर, बुद्ध के एक गुरु। नंबर 16, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उत्तर, सारनाथ, ऋषिपत्तन में। नंबर 17, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? उत्तर, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। नंबर 18, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? उत्तर, श्रावस्ती में। नंबर 19, बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उत्तर, वत्सराज उदयन के राज्यकाल में। नंबर 20, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, महाकश्यप ने। नंबर 21, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, वसुमित्र ने। नंबर 22, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? उत्तर, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में। नंबर 23, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर, कश्मीर के कुंडल वन में। नंबर 24, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके समय हुआ था? उत्तर, आजाद शत्रु के शासनकाल में। नंबर 25, प्रथम बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? उत्तर, राजगृह में। नंबर 26, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? उत्तर, कालाशोक के समय में। नंबर 27, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर, मोगलीपुत्र तिस्स। नंबर 28, कौन सा तीर्थ स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? उत्तर, बोधगया। नंबर 29, वर्तमान में बोधगया में जो बोधि वृक्ष है किसने लगवाया था? उत्तर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नंबर 30, कौन बुद्ध के समय ही संघ प्रमुख होना चाहता था? उत्तर, देवदत्त। नंबर 31, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? उत्तर, वैशाली में। नंबर 32, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? उत्तर, राजगीर में। नंबर 33, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? उत्तर, महात्मा बुद्ध को। नंबर 34, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? उत्तर, बौद्ध धर्म ने। नंबर 35, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? उत्तर, कुषाण काल में। नंबर 36, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? उत्तर, गुप्त काल से। नंबर 37, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? उत्तर, नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन। नंबर 38, नालंदा विश्वविद्यालय किस समय स्थापित किया गया? उत्तर, गुप्त काल में। जैन धर्म। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर द्वितीय स्तर।
नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, ऋषभदेव। नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? उत्तर, कुंडग्राम में। नंबर 3, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? उत्तर, महावीर स्वामी का। नंबर 4, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? उत्तर, पावापुरी में। नंबर 5, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? उत्तर, जैन धर्म से। नंबर 6, जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? उत्तर, महावीर स्वामी। नंबर 7, प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? उत्तर, जैनों का। नंबर 8, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? उत्तर, कैवल्य। नंबर 9, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? उत्तर, जैन धर्म की। नंबर 10, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, जैन धर्म ने। नंबर 11, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? उत्तर, जैन दर्शन का। नंबर 12, अनेकांतवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? उत्तर, जैन मत का। नंबर 13, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? उत्तर, सार्वभौमिक विधान से। नंबर 14, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? उत्तर, अहिंसा। नंबर 15, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? उत्तर, जैन धर्म का। नंबर 16, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? उत्तर, 14 पूर्व। नंबर 17, प्रथम जैन सभा में किसका संकलन हुआ था? उत्तर, 12 अंग का। नंबर 18, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? उत्तर, सम्मेद पर्वत। नंबर 19, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर, स्थूलभद्र। नंबर 20, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? उत्तर, पाटलिपुत्र में। नंबर 21, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उत्तर, जामाली। नंबर 22, महावीर का विरोध करने वाला प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर, जामाली। नंबर 23, सर्प किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था? उत्तर, पार्श्वनाथ का। नंबर 24, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर, मखली पुत्र गोसाल। नंबर 25, किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? उत्तर, आजीविकों ने। नंबर 26, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? उत्तर, आजीविकों ने। नंबर 27, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? उत्तर, कौशाम्बी। नंबर 28, 12वें वर्ष होने वाला महामस्तकाभिषेक उत्सव कहां होता है? उत्तर, श्रवणवेल गोला में। संत गोमतेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है। नंबर 29, भारत में श्रवणवेल गोला कहां स्थित है? उत्तर, कर्नाटक राज्य में। नंबर 30, श्रवणवेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? उत्तर, चामुंडराय ने। नंबर 31, महावीर कौन थे? उत्तर, 24वें तीर्थंकर। नंबर 32, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? उत्तर, पावापुरी में। नंबर 33, महावीर की माता कौन थीं? उत्तर, त्रिशला। नंबर 34, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? उत्तर, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में। शैव एवं भागवत धर्म दिए गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम एवं द्वितीय स्तर। नंबर 1, नयनार कौन थे? उत्तर, शैव। नंबर 2, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? उत्तर, गुप्तों की। नंबर 3, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, श्री कृष्ण। नंबर 4, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? उत्तर, छांदोग्य उपनिषद में। नंबर 5, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? उत्तर, भागवतों ने। नंबर 6, कला में किस देवता को हल लिए दिखाया गया है? उत्तर, बलराम को। नंबर 7, हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? उत्तर, वासुदेव से। नंबर 8, हेलियोडोरस कहां का निवासी था? उत्तर, तक्षशिला का। नंबर 9,
भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? उत्तर, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नंबर 10, कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देता है? उत्तर, भगवद गीता। नंबर 11, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? उत्तर, खजुराहो में। नंबर 12, प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? उत्तर, जम्मू कश्मीर में। नंबर 13, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, लकुलीश। नंबर 14, शिव के कुल कितने अवतार माने गए हैं? उत्तर, 18 अवतार। नंबर 15, प्रसिद्ध नवधा भक्ति किससे संबंधित है? उत्तर, वैष्णो धर्म से। नंबर 16, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, शंकराचार्य। नंबर 17, शंकराचार्य ने भारत के किस धर्म को जड़ से उखाड़ दिया? उत्तर, बौद्ध धर्म को।